अस्सलाम वालेकुम। आई एम सप्तान अली, लेक्चरर बॉटनी इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज की वीडियो बहुत अहम है जिसमें हम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू लेक्चरर बॉटनी की तैयारी और सारे प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू लेक्चरर बॉटनी की सीटें आई थी, आपने अप्लाई भी किया था और उसका टेस्ट कंडक्ट होना था 23 अप्रैल को, लेकिन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने उस टेस्ट को डिले किया और अब वो टेस्ट होने जा रहा है 8 मई को। यानी कि अब आपके पास कुछ टाइम है अपनी तैयारी को इम्प्रोवाइज करने का, बेहतर बनाने का, अपनी कमियां खामियां कवर करने का। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस कम वक्त का हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, कहाँ से तैयारी करें, किन एरियाज़ को ज़्यादा फोकस करें और कैसे एक प्रॉपर इवेल्युएशन सिस्टम के ज़रिए हम अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। सबसे पहले सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो लेक्चरर बॉटनी का टेस्ट होता है, ये 50 नंबर का टेस्ट है, 50 MCQs का टेस्ट है, 100 मार्क्स का, यानी कि हर MCQ के 2 मार्क्स होंगे। 40 MCQs सब्जेक्ट से रेलेवेंट होते हैं और 10 MCQs इंग्लिश सब्जेक्ट के होते हैं, जिसमें जर्नल इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर, एब्रीवेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह डिस्कस किए जाते हैं। तो हम ज़्यादा फोकस करते हैं अपने 40 मार्क्स को, क्योंकि जो बेसिक इंग्लिश होती है वो आपकी कुछ ना कुछ कवर होती है, बाकी आप उसको बाय टाइम मज़ीद अलग से टाइम देते हैं। हम अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं, 40 मार्क्स। अब बॉटनी तो एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मेजर सब्जेक्ट्स हैं, माइनर सब्जेक्ट्स हैं। आपने BSc MSc लेवल पर या अगर आपने BS पढ़ा है तो 8 सेमेस्टर्स में बॉटनी के कमो बेश 25-26 सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं। तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन किन सब्जेक्ट्स को कवर करता है? अगर हम देखें पास पेपर्स को, इससे पहले वाले होने वाले टेस्ट को, तो हम ये देखते हैं कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन 8 से 9 मेजर सब्जेक्ट्स को टारगेट करता है, जिनमें फर्स्ट वन है डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, माइक्रोबायोलॉजी, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स, प्लांट एनाटॉमी, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी, एवोल्यूशन एंड इकोलॉजी। अब ये सारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपको तैयारी करनी है, आप इससे पहले तैयारी कर भी चुके हैं, तो अब अगर आपको फोकस करना है तो इन मेजर सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, क्योंकि अगर आप इनको कवर कर जाते हैं तो इंशाल्लाह जो आपका टेस्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा और आप क्लिक भी कर जाएंगे। इन सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए सबसे बेसिक रूट लाइन क्या है? वो है आपके पास बॉटनी की वो 4 किताबें जो सर रियाजुल हक रामी ने मास्टर सीरीज के तहत पब्लिश कर रखी हैं, या कारवान सीरीज के तहत भी वो हमें बुक्स मिल जाती हैं। डॉक्टर हमाद मलिक की लिखी हुई, डॉक्टर इफ्तिखार की बुक्स भी मिल जाती हैं। बॉटनी ABCD इन सारे मेजर्स को कवर करती हैं, लेकिन उनकी तैयारी का भी एक प्रॉपर तरीकेकार होता है जिसमें हमें उनकी सारे जो पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं उनको देखना होता है। तो हम उस सिलसिले में MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपको ऑफर करते हैं एक सेशन जिसमें हम सारा सिलेबस कवर करवाते हैं, हम उसके टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, जहां किसी को कोई कॉन्सेप्ट इश्यूज हो वो बताते हैं, कौन सी चीज़ें कहां से बेहतर तैयार की जा सकती हैं वो कवर करवाते हैं। आपके टेस्ट होते हैं PDF फॉर्मेट के थ्रू भी, गूगल फॉर्मेट के थ्रू भी, तो जिसको जो सूट कर रहा हो टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं और फिर उसका रिजल्ट आपके सामने फौरी तौर पर आ जाता है, जहां से हम उनको देख सकते हैं कि हमारी तैयारी किस लेवल पे है। अच्छा, अब होता क्या है कि तैयारी तो सभी लोग करते हैं, लेकिन तैयारी करने के बाद उसमें अपनी खामियों को कैसे देखा जाए, कैसे पता चले कि आपके कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप गलत कर रहे हैं। तो हम अपने टेस्टिंग सिस्टम के जरिए आपकी वो खामियां, आपकी वो कमियां आपको बताते हैं। जब आप वो टेस्ट देते हैं तो आपके जो क्वेश्चंस भी रॉन्ग होंगे हम उनको टेस्ट डिस्कशन मेथड के थ्रू कवर करने की एक प्रॉपर कोशिश करते हैं, जिसके बाद जो सेशन के एंड तक आपकी जितनी भी पॉसिबल मिस्टेक्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो एक बेहतर तरीकेकार ये होता है कि अगर आप वाकई ही लेक्चरर सिलेक्ट होना चाहते हैं, आप सिर्फ इसलिए टेस्ट नहीं दे रहे कि बाकी भी दे रहे हैं तो हम भी दे रहे हैं, फैशन है, तो आप डिटरमिन्ड हैं कुछ करने के लिए, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हम आपको जितना बताएं आप वो कवर करें। तो आपको अगर प्रॉपर तरीके से तैयारी करते हैं, आप कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढते, तो इंशाल्लाह आप सिलेक्ट होंगे। इससे पहले हमारे जितने भी सेशंस हैं, हर सेशन में कोई ना कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने क्लिक किया है। जब सीटें आई हैं तो 1 से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने भी जो टेस्ट दिया है उन्होंने टेस्ट में कामयाबी हासिल की, उसके बाद इंटरव्यू में कामयाबी हासिल की, और आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं उनके रिव्यूज़। माशाल्लाह वो लोग सिलेक्ट हुए हैं और बहुत खुश हैं, और जिन्होंने तैयारी की है और अभी अप्लाई कर रखा है वो भी इस सिलसिले में बहुत डिटरमिन्ड है। तो ये अब एक सुनहरी मौका है, आपके पास टाइम है, आपको 10-12 दिन एक्स्ट्रा मिल गए हैं, तो आप हमसे रब्ता कीजिए। हमारा जो नंबर है वो यहाँ पर स्क्रीन पर दिया गया है, तो आप इस पर रब्ता करें, हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें या कॉल करें, तो हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कैसे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको प्रॉपर तैयारी करवाई जाएगी, जहाँ पर आपको गाइडेंस चाहिए आपको गाइडेंस दी जाएगी,
और PDF फॉर्मेट में भी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, आपके टेस्ट भी कंडक्ट करवा जाएंगे। तो बहुत थोड़ा टाइम है आपके पास, तो इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें और मैक्सिमम उससे जो आप हासिल कर सकते हैं वो करें। जहाँ तक ताल्लुक है रिसोर्स बुक्स का, बहुत सारी रिसोर्स बुक्स हैं। यानी कि अगर आप PS वर्मा की बुक करेंगे तो आपका सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, इकोलॉजी, ये वाला पोर्शन कवर होता है। और फॉरेन ऑथर्स की बुक्स हैं, जैसे आप बायोकेमिस्ट्री कर सकते हैं, लेनिंजर की बुक है, और भी बहुत सारी बुक्स हैं। जनरल बायोलॉजी के लिए रेवन की बुक है। इसी तरह माइक्रोबायोलॉजी के लिए भी हम कुछ बुक्स हैं जो रिकमेंड करते हैं। तो कैम्बल बायोलॉजी एक बहुत अच्छी बुक है जहाँ से हम चीज़ें कवर करते हैं। तो ये सारी बुक्स हैं जहां से आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम का फायदा उठाने के लिए मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि बॉटनी A B C D को जितना आप फोकस कर सकते हैं करें। और टेस्टिंग सिस्टम के बगैर अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है, तो मैं कहूँगा कि ये एक हमारी खामी है सोचने की। अगर आप टेस्टिंग सिस्टम में जाते हैं तो टेस्टिंग सिस्टम किस लिए होता है? टेस्टिंग सिस्टम तैयारी करवाने के लिए नहीं होता। टेस्टिंग सिस्टम इसलिए होता है ताकि आपको पता चल जाए कि आप कौन सी मिस्टेक्स कर सकते हैं। अब ये है कि आप टेस्ट देने जाते हैं, टेस्ट दिया और टेस्ट देने के बाद आपको पता चले कि हाँ जी रिजल्ट में ये मिस्टेक्स हुई हैं, तो अब आपको नेक्स्ट चांस के लिए अगले साल का वेट करना होगा। लेकिन अगर आप एक टेस्टिंग सिस्टम के थ्रू गुजर के आएंगे तो फिर इसका मतलब यह है कि आप अपनी सारी मिस्टेक्स को एक फाइनल टेस्ट से पहले कवर कर लेंगे। हमारा गुड लक कह लें या फिर हमारा जो तैयारी करवाने का तरीकाकार वो कह लें, इससे पहले जितने भी टेस्ट हुए हैं उनमें से ऑलमोस्ट 60% क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिनकी स्टेटमेंट्स भी वही होती हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टेस्टिंग सिस्टम में मौजूद होती हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव एज है जो आप हासिल कर सकते हैं। तो हमसे रब्ता कीजिए दिए गए नंबर पे, और जितनी भी डिटेल या गाइडेंस आपको चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हमें ज्वाइन करें ताकि आपके जो कामयाबी के चांसेस हैं वो बढ़ जाएं। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।